क्वेश्चन क्या है, आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने कल कहा था कि हम इंडेक्स नंबर के आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तो वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कि पहली विधि है आपकी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम सरल समूहीकरण विधि। ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे? देखिए पहले तो हमारे पास ये दे रखी है आपको कि कितनी संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है, लेकिन दे रखी है ये पिछले साल का है, ये आपका है, तो इसे मानेंगे हम P0, इसे मानेंगे P1, ठीक है, तो क्या मानेंगे, ये आपके प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, जिसे हमने माना पिछले साल के P0, इसे मानेंगे हम P1, ठीक है, ये वस्तुएं हैं आपकी, प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, क्या 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 है, वीट, ठीक है, राइस, ग्राम और पल्सेस, ठीक है। तो पिछला टाइम का था, मतलब पुराना था, वो है आपका गेहूं 10, ठीक है, ये है आपका 5 राइस, ग्राम है आपका 2 और पल्स है क्या 2, ठीक है। अब P1 कितना होगा आपका 12 7 3 और 2। अब इसका फॉर्मूला बताया था हमने, सिंपल एग्रीगेटेड का मेथड का फॉर्मूला बताया था P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, तो क्या निकल के आ रहा है, देखिए 12 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो इससे ये कट गया, निकल के आया आपका 120 आंसर, ये निकल गया आपका वीट का, ठीक है। अब ये निकालेंगे हम, ठीक है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, तो कितना निकला आपका 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100, इससे ये काट दिया, कितना आया 140, ठीक है, परसेंटेज में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रतिशत में आएगा, ठीक है। अब फिर ये करते हैं, फॉर्मूला वही है आपका, कितना 3 ऊपर आया, नीचे 2 मल्टीप्लाई 100, तो इसे काटा, कितना आया 150%, ठीक है। फिर दालों का है क्या आपका, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, कितना निकला 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100, तो कितना निकला, आया आपका 100%, ठीक है। तो ये निकल कर आया किस मेथड, आपका कौन सा मेथड निकल गया, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसे बोलते हैं हम सरल समूहीकरण। हमने सरल इंडेक्स नंबर के, देखिए सिंपल इंडेक्स नंबर के हमने आपको 2 मेथड बताए थे, ये था पहला आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। नंबर का दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जिसे बोलते हैं सरल औसत समीकरण मेथड, ठीक है। तो दूसरा मेथड है ये, हमने 2 मेथड बताए थे आपको सिंपल इंडेक्स नंबर के, ठीक है, पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड है अब दूसरे मेथड का फॉर्मूला क्या था, दूसरे मेथड का फॉर्मूला था P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 अपॉन n करके, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब देखिए P1 P0 तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, ये फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन तो सारे निकाल दिया, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 120 प्लस, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 120 140 150 और 100, ठीक है, 9 10 11 510 हुआ, तो हम पूरा टोटल को यहाँ पे लिख देते हैं जोड़कर। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दिया और n को हम देखेंगे कितने प्रोडक्ट है हमारे पास, 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट है, तो 4 से डिवाइड, ठीक है, तो काट दीजिए, 4 एकम 4 है ना, 4 दूनी 8 8 हो गए, 4 सत्ते 28, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या था आपका, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है, तो ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। देखिए अब सिंपल इंडेक्स नंबर का दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जिसे बोलते हैं सरल औसत समीकरण मेथड, ठीक है। तो दूसरा मेथड है ये, हमने 2 मेथड बताए थे आपको सिंपल इंडेक्स नंबर के, ठीक है, पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड है अब दूसरे मेथड का फॉर्मूला क्या था, दूसरे मेथड का फॉर्मूला था P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 अपॉन n करके,
ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब देखिए P1 P0 तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, ये फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन तो सारे निकाल दिया। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 120 प्लस यहाँ पे जोड़ लेते हैं 120, 140, 150 और 100। ठीक है, 9 10 11 510 हुआ। तो हम पूरा टोटल को यहाँ पे लिख देते हैं जोड़कर। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दिया और एन को हम देखेंगे कितने प्रोडक्ट है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट है तो 4 से डिवाइड। ठीक है, तो काट दीजिए, 4 एकम 4 है ना, 4 दूनी 8, 8 हो गए, 4 सत्ते 28। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकेंड मेथड क्या था आपका, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा ये। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकंड मेथड है क्या, भारित सूचकांक विधि। ठीक है, भारित सूचकांक विधि में हमने क्या किया था, भारित औसत मूल्यानुपात माध्य विधि, जिसे बोलते हैं हम वेटेड एवरेज। ठीक है, प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो क्या होगा इस मेथड में, देखिए आपके इस मेथड में दे रखा है क्या, पहले तो हम वस्तुएं लिख लेंगे सारी। वस्तुएं क्या क्या है आपके पास, कॉमोडिटी क्या क्या है, देखिए गेहूं। ठीक है, 10 गेहूं, चावल, आप चाहेंगे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, दाल है। ठीक है, वेटेड कितना निकला है, देखिए हमने यहाँ पे वेटेड ऑलरेडी दे रखा है कितना, 4 3 2 1। ठीक है, वेटेड आपको इतना दे रखा है। ठीक है, प्राइस P0 है आपका कितना, 10 5 2 2। ठीक है, R हमारा दे नहीं रखा। R का मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको कि R का मतलब होता है P1/P0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो R हमारा इसका दे नहीं रखा, हमें निकालना होता है, लेकिन निकालते हम जब है जब हमारे पास P1 होगा। लेकिन इसका देखिए, इसको हम P1 मानेंगे तब P0 हमारी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो जब हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं होती तो हम इसे 100 मान लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, देखिए इसे जब हम इसका निकालेंगे R तो क्या होगा, इसे P1 मानेंगे, लेकिन P0 हमारे पास वैल्यू नहीं है। जब P0 हमारे पास वैल्यू नहीं होगी तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो उसके आधार को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब P1 कितना है आपका, 12 7 3 2। तो आप वैसे ही आप क्या निकाल देंगे, R को निकाल देंगे, वही P1 P0 करके देखिए हम निकाल देते हैं। जो क्या था हमारा, 12 10/100 कितना निकला, 120। ठीक है, ऐसे ये निकलेगा 7 500 कितना निकला, 140। ठीक है, अब इसका क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई 100 कितना निकला, 150। और इसका कितना निकला था, हमने निकाला था 100। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका R इसका। ठीक है, P1 वाले का। अब हमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है RW/W। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो RW करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो RW। ठीक है, तो RW कितना है आपका, 112 चौक 48, तो कितना हुआ आपका 480। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 42, तो क्या हुआ 420। अब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आया आपका 300, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 100। अब पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 0 10 4 4 8 4 के बाद 13, कितना आया 1300। ठीक है, ये RW कितना निकला 1300, और W कितना आ रहा है, 4 3 7 7 और 3 10, W बराबर 10। तो क्या करेंगे, आप देखिए 1300 यहाँ लिख लेंगे और 10 से डिवाइड, तो निकल कर आया आपका 130 आंसर।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी विधि का क्या आता है, लेस्पेयर विधि। लेस्पेयर विधि का फॉर्मूला क्या होता है, लेस्पेयर विधि का फॉर्मूला होता है P1Q0 P0Q0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसे कैसे निकालेंगे, देखिए वही प्रोडक्ट दे रखे हैं आपको, तो वही लिख देंगे आप, कॉमोडिटी करके। ठीक है, और क्या करेंगे, देखिए P0 कितना था हमारा, यहाँ पे लिख देंगे वीट, राइस, ग्राम और बल्ब। ठीक है, तो कितना था ये आपका 10 था। ठीक है, 5, 2 और 2। ठीक है, ये हो गया P। अब देखिए हम 2008 की मात्रा भी दे रखी है, तो ये Q0 होगा, तो ये 2013 की है, तो ये Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो Q0 का लिख लेंगे, क्या होगा 4, 5, 3 और 2। ऐसे P1 का दे रखा है, तो P1 का लिखेंगे, कितना आया P1 का 12, 7, 3, 2। ऐसे Q1 का लिखेंगे 2, 4, 3, 1। अब देखिए एक चीज देखिए, अब आपको क्या निकालना है P1Q0, तो क्या करेंगे P1Q0 का मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो इन दोनों को कर देंगे P1Q0, कितना निकला 12 चौक 48, 5 सत्ते 35, 3 दिया 9, 2 दूनी 4। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या P0Q0, तो क्या करेंगे P0Q0 का मल्टीप्लाई, 10 दाई 40, 5 25। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए अब इन दोनों का टोटल कर लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 48, 8 और 5 13, 13 और 9 कितने हो गए आपके 22, 22 और 4 26, 9 96 आया आपका टोटल। ठीक है, तो 96। अब इसका कितना आ रहा है 10 और 5 15, 7 75। ठीक है, तो अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, तो 32 दूनी कितने हो गए 4, 4 दिया 12। आंसर आया आपका 128। ठीक है, अगर आपको कोई इसकी जगह पासे की विधि निकालनी हो तो P1Q1 ऐसे करके आप P1Q1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी ये वाली सारी विधियां निकल जाएंगी सिंपल मेथड से। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर हम नई क्लास के साथ।